کیا خیال؟ اجازت ہے؟ تو جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں پہلے ایک ہاتھ حسنی بنائیے اور دوسرا ہاتھ حسینی بنائیے، اور حسنی حسینی ہاتھ کو سرکار محبہ کو گواہ بنا کر یا رسول اللہ کا نعرہ 3 مرتبہ لگائیے زور سے، یا رسول اللہ۔ جس طرح ہاتھ آپ نے بلند کر دیا ہے، اگر آواز بلند ہو جائے تو وہابیت کا جنازہ نکل جائے۔ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ بس اب 5 سے 7 منٹ مجھ گنہگار کو سن لیجئے بھیا، اے بابو ماشاءاللہ۔ اب میں خطبہ پڑھوں، اجازت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ولا رسالت بعد رسالته، ولا نبوت بعد نبوته، ولا معصوم بعد عصمته، ولا کتاب بعد کتابه، ولا شریعت بعد شریعته، ولا سنت بعد سنته، ولا امت بعد امته، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے۔ علماء کرام سے بالخصوص دعائیں چاہتا ہوں۔ خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، اور کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے۔ کسی کی طور سینہ تک، کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے۔ رسائی آپ کی لیکن حریم لامکاں تک ہے، اور پڑھے لکھے باشعور سامعین کی سماعتوں کے دسترخوان پر یہ شعری لقمہ مفاہیم و مطالب کے تمام تر کیک اور ملائی سے بھرپور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ سنیے کہ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہر کوئی بولے سبحان اللہ۔ تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے، بولو یا رسول اللہ، اور ذرا جی لگا کر یا حبیب اللہ۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے۔ خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تقریر کا سلسلہ دراز ہو، رات کی زلفیں دراز سے دراز ہو، تاکہ مغلق میں ادا عشق کی نماز ہو، کرم فرما ہم سب پر وہ گدا نواز ہو، جن کی غلامی پر ہم سنی مسلمانوں کو ناز ہو۔ سب سے پہلے آج یہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے سائبان میں بیٹھ کر عشق رسالت کا غازہ اپنے پیشانی پر مل کر پھولوں کی طرح کھل
कर, सुन्नियों की तरह खुल कर, अहले इश्क की तरह मचल कर, अहले अदब की तरह संभल कर, ईमान के नूर के साथ, इश्क के वफूर के साथ, हम रंग ये कैफूर के साथ, और मुझ जैसे खाती जो आती मेरा दस्तक मजबूत बंदे मजबूर के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, जज्बे सरशारी के साथ, मुकम्मल तैयारी के साथ, सरापा खाकसारी के साथ, मुकम्मल इनकिसारी के साथ, आसमाने नबूवत के नजरे आजम, मालिके रिकाबे उमम, वस्फ जिदगा नून वल कलम, ताऊसे मर्गदारे इरम, सरापा करम ही करम, अजल के सुबह के महरे मुबी, शबिस्ताने अदब के महजबी, निगाहे किब्रिया के नाज़नीन, ज़ुहूरे शाने रब्बुल आलमी, बज़्मे वहदत का मकीन, बाखबर हर आनोई, रुतबा जिनका बाला तरी, ज़ीनते अर्शे बरी, हादिये अहले ज़मी, नूरे पैकर बिल यकीन, नूरे सुबहानी, ममदूहे रब्बानी, मतलूबे कुरआनी, इलियासे बुरहानी, खुर्शीदे फारानी, आदिले बे अदील, लुत्फे रब्बे जलील, कासिमे कौसरो सलसबील, अंबिया ओ मुरसलीन के बाग, अंबिया ओ मुरसलीन के कफील, बा हुस्नो बा जमील, सज्जाहे अफलाक, मिस्दाके हदीसे लौलाक, आरिफे उलूमो इदराक, कबीरुल हसब, नजीबुल अदब, उम्मी लक़ब, आली नसब, मुस्तफा जाने रहमत। हर कोई मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। हर कोई पीछे वाले से गुजारिश है, अगर वाकई माँ से सच्ची मोहब्बत है तो एक हाथ माँ की मोहब्बत में, दूसरा हाथ बाप की मोहब्बत में उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, नौशहे बज़ में जन्नत, काबा के बदरुद्दो जाओ, तैबा के शम्सुद्दोहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में इस यकीन के साथ कि चले जब रसूल सूबे फलक, बलगल उला बे कमाल ही, कोई देखे रुख की चमक दमक, कशफत तुजा बे जमाल ही, वो है बेमिसाल, क्या है इसमें शक, हसनत जमीयों के साल ही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलाक सल्लू अलैहि व अलैहि। जब हजरत उठकर नारा लगा सकते हैं तो कौन सरकारे मुहिब्बा के इश्क में रखने वाला दिल है और दिल रखने वाला आशिक है वो उठकर नारा लगाए, जो सरकारे मुहिब्बा से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हर कोई जवाब दे, हर कोई जवाब दे। या रसूल अल्लाह, इजाजत हो, करम फरमाही, जिंदाबाद, अल्लाह पाक सलामत रखे। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, ये पुखरैरा की सरजमीन वो सरजमीन है जहां पर अनवारो तजल्लियात की बरसात हुआ करती है। मुस्कुरा कर बोलिए। मैं आपको बस थोड़ी सी ट्रैक पिलाना चाहता हूं, ट्रैक पर आ जाइएगा। मेरा ईकान कहता है कि यहां से आप बरेली पहुंचेंगे, बरेली से कचौचा पहुंचेंगे, कचौचा से अजमेर पहुंचेंगे, अजमेर से बगदाद पहुंचेंगे, बगदाद से करबलाए मोहल्ला पहुंचेंगे, करबला से नजफ़े अशरफ पहुंचेंगे, और यकीन मानिए वहां से ज्यादा दूर शहरे रसूल नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर वाकई आशिकों का मजमा है तो दो शेर पढ़ूं, इजाजत है? इजाजत है? अब देखना यह है कि नूर में डूबी हुई ये रात है पुखरैरा में, नूर में डूबी हुई ये रात है पुखरैरा में, फैज़े आला हजरत की बरसात है पुखरैरा में, नूर में डूबी हुई। और एक बात जान लीजिए, ये मुझ में कोई कमाल नहीं, मैं शायरी तो करता हूं, लेकिन आज जो दो शेर कहा हूं इसमें मेरा कुछ कमाल नहीं है, ये सरकाराने पुखरैरा का करम है। सुभान अल्लाह। अभी स्टेज पर बैठे बैठे खानवादे सरकारे मुहिब्बा के पहलू में मैंने ये शेर कहे हैं, अगर आपके दिल को छू जाए तो सानी मिश्रा के बाद सालिस मिश्रा आएगा, सालिस मिश्रा के बाद राबे मिश्रा आएगा, और चौथा मिश्रा आने के बाद एक भी आदमी खामोश नहीं रहेगा। मेरा ईकान कहता है कि नूर में डूबी हुई ये रात है पुखरैरा में, आपको बोलना है ये नूर में डूबी हुई ये रात है
पोखरेरा में फैज़ आला हजरत की बरसात है और आज फिर नौशाह सरकार मुहिब्बा है मेरे, इसलिए उस शाख की बारात है पोखरेरा में, इसलिए उस शाख की बारात है पोखरेरा में, इसलिए उस शाख की बारात है पोखरेरा में। हजरात यहाँ वही आता है। हमने दुनिया में दो तरह के लोग देखे हैं। तमहीदी कलिमात का वक्त मेरे पास नहीं है। ये जितने सरकार हैं सब मुझसे बड़े हैं। मैं इनके तलबों से लगे हुए जर्रात को अपने खिताबत के माथे का झूमर बनाकर आप तक पहुंचना चाहता हूं। शायर इंटरनेशनल हजरत मुबारक हुसैन मुबारक आपके सामने है। हजरत खतीब बाकमाल सगीर बनारसी साहब की आमद होने वाली है। हजरत बुलबुल बंगाल हजरत कारी निसार की आमद होने वाली है। अल्लामा नूर आलम के खिताब को आपने समाप्त कर लिया है। मुझसे पेशतर शोरा से आपने सुना है। हमने सिर्फ दो तरह के लोग दुनिया में देखे हैं, एक दल वाला देखा है, एक दिल वाला देखा है। लेकिन जो दल वाला होता है वो जमीन की फिक्र करता है, जो दल वाला होता है वो मकान की फिक्र करता है, जो दल वाला होता है वो जायदाद की फिक्र करता है, जो दल वाला होता है वो समाज की फिक्र करता है, जो दल वाला होता है वो रोड बनाता है, जो दल वाला होता है वो नाली बनाता है, जो दल वाला होता है वो सड़क बनाता है, जो दल वाला होता है वो झोपड़ी बनाता है, जो दल वाला होता है वो खेत खलियान बनाता है। लेकिन कसम खुदा की जो नबी के इश्क में धड़कने वाला दिल रखता है, दिल वाला वो होता है जो मकान बनाए ना बनाए अपने दीवानों को जन्नत का मेहमान बना दिया कर। बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा मौजूद आपने तलाश किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनाया जाए कि बैठ जाऊं? अरे बोलो भाई, सुनाया जाए कि बैठ जाऊं? तो जितने लोग सुनना चाहते हाथ उठाकर बोले या हुसैन। एक भी हाथ नीचे न रहे। तुझे अब्बास के कटे बाजू का वास्ता है, बोलो या हुसैन। इधर वाले से भी गुजारिश है, एक मर्तबा और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनिए, सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। सलाहुद्दीन की हाजत है, सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसे में आने से मसाइल हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मुहिब्बा और से रहमानी हजरत अल्लामा मेराज अशरफ साहब किबला। दोबारा पढ़ने को हुक्म हुआ है, पढ़ दूं? ये शेर दोबारा पढ़ूं तो आप लोग दोबारा बोलिएगा कि समझ लीजिएगा दोबारा पढ़ा जा रहा है। जब मैं दोबारा पहली मर्तबा समझ के पढ़ूं तो आप भी पहली मर्तबा सुनने का मिजाज बनाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। पेश की पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसे में आने से मसाइल हल नहीं होंगे, हैं अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है। अरे तू तो ऐसा दिल वाला था, तुझे अपनी तारीख तो याद होनी चाहिए। मैं कौन से दिल वाले की बात आपके सामने कर दूं? क्या कुतुबुल इरशाद की बात आपके सामने करूं, या वलीजुर रहमान की बात आपके सामने करूं, या सरकारे मुहिब्बा की आपके सामने बात करूं, या उनके खानवादे के
अफराद की बात आपके सामने करूं या बरेली के सरकारों की बात आपके सामने करूं, अरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के इसको वफा के आंगन में तो ऐसे ऐसे दिल वाले हैं, ऐसे ऐसे दिल वाले हैं कि जो उनके दिल के किनारे में आ गए, जो उनके दिल के इशारे में आ गए, जो उनके दिल के बाउंड्री में आ गए। कसम खुदा की, वो जर्रा था आफताब बनता नजर आया है, वो कतरा था तो दरिया बनता नजर आया है। यकीन न आता हो, हम वो दीवाने रसूल हैं, हम ऐसे नबी के मत वाले हैं और ऐसे दिल वाले हैं। आपको आपकी तारीख याद होनी चाहिए। मैं इन सरकारों की बात में करूंगा, पहले तुम जैसे और हम जैसे खोटे दिल वाले की बात करता हूं। जब ऐसा दिल वाला इतना आला हो सकता है तो जो मुकम्मल दिल वाला हो उनका आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आओ तुझे एक सच्चे दिल वाले की कहानी सुनाता हूं और तुझे उस तारीख से मिलाना चाहता हूं जो तेरी ओरिजिनल तारीख है। आज तो तुम्हें फुर्सत नहीं अपने तारीख को पढ़ने की, आज तो तुझे फुर्सत नहीं अपने हिस्ट्री को दोहराने की, आज तो तुझे फुर्सत नहीं अपने माजी में बीते हुए औकात को दोबारा पलट कर देखने की। अगर आज भी तू अपने माजी को पलट लेता तो फिर याद रखना शायर की जबान यही कहती कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है अया जोरी से, तातार के अफसाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। अरे पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इस पर नारा लगना चाहिए था। सारे बुजुर्गों के आस्थाने से वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीटर तो बहुत है, वक्त कम है, इसका भी ख्याल रखें। जरूरत है जिंदाबाद। बहुत अच्छे मेराज भाई। जरा पहले आप लोग मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, उलमाए कराम से पूछिए, हमारे रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुरा कर पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे नबी को पुकारा है जीते जी सबको मदीना दिखा दे। आमीन तो कहिए आमीन। जितने लोगों ने तेरे नबी को याद किया है मौला, उनमें कोई कैंसर के मरीज हो तो उनको कैंसर की बीमारी से शिफायाबी अता फरमा दे। ए अल्लाह, जितने लोग कमजोर हैं उन्हें ताकतवर बना दे, और जो हमारे कौम के बेटे नौकरी के लिए परेशान है मौला, उनको गैब से मदद फरमा कर नौकरी का इंतजाम फरमा दे। इतनी बड़ी दुआ अब तक नहीं मिली थी, ये हमारा कमाल नहीं, उन्हीं के तरफ से इशारा है जो मैं दुआ कर रहा हूं। मुझ में क्या मजाल है जी कि आपके हवाले से दुआ कर सकूं। अगर इजाजत हो तो आपकी तारीख दिखाऊं और अपनी जगह लूं। इजाजत है तो इजाजत है तो आपकी जबान बुलंद आवाज बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उलमाए कराम की बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा। मैं किस नबी के दिल वाले की बात करूं, किस मत वाले की बात करूं। आओ देखो, तुम अपनी तारीख देखो। तुम जब नबी के इश्क के मत वाले थे और नबी के इश्क के दीवाने थे तो तुम कैसे कामयाबियों के सारी हदों को पार करके आखिरी मंजिल पर अपनी कामयाबियों का झंडा गाड़ते थे। अरे तुझे अपनी तारीख तो याद होनी चाहिए। जब तक तू रसूल के दामन से लिपटा रहा तब तक तू कामयाब था। जब तक नबी के दीवानों के कदमों में रहा तब तक तू कामयाब था। जब तक तू मदरसा और मस्जिद से सटा रहा तब तक तू कामयाब था। जब तक खानकाह के दरो दीवार को अकीदत की पेशानी को लगाया करता था तू कामयाब था। लेकिन जब से दरो दीवार खानकाह के दरो दीवार को छोड़कर शराब खाने के दरो दीवार को चाटने लगे, नाकामी तेरे घर आ गई है। मस्जिद में जाने के बजाय जिना के अड्डे को आबाद करने लगे, तुम नाकाम होते चले गए। अरे जब तक तू नबी के इश्क का जाम पीता रहा तू कामयाब था, और जब से तूने शराब को हाथ लगा दिया नाकामी तेरे घर आ गई है, बर्बादी तेरे घर आ गई है, नामुरादी तेरे घर आ गई है। अगर तू चाहता है कि फिर से उरूज मिल जाए, अगर तू चाहता है कि फिर से कामयाब हो जाए, अगर तू चाहता है कि फिर से कामरान हो जाए, अगर तू चाहता है कि फिर से फैजुल मराम हो जाए, तो फिर दुनिया के सारे नाते से रिश्ता तोड़ लो, मुस्तफा के कदमों से रिश्ता जोड़ लो, फिर तू कामयाब होता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। देख, जब नबी के कदमों से जुड़कर इंसान आगे बढ़ता है तो कामयाबियों का हार उसके गले में कैसे पड़ता है।
ये चैप्टर पेश करूं? इजाजत है? अरे इजाजत है भैया, तो इजाजत है तो माँ बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अरे दादा दादी के मगफिरत के वास्ते बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब वो चैप्टर सुनिए और उसके बाद अपनी जगह फिर तकरीर कभी सुन लीजिएगा। मुलाहिजा फरमाइए, जब तक हम नबी के इश्क में पागल थे, जब तक नबी के इश्क में दीवाने थे, तो कामयाबी हमारे घर की दुल्हन थी, कामरानी हमारे फिक्र नजर के वजूद के गले की तावीज बनी हुई थी। लेकिन जब से हमने नबी के कौनैन के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया, तब से नाकाम होते नजर आ रहे हैं। और याद रखना, जब तक नबी के मत वाले रहोगे, कामयाबी से कोई ताकत जालिम ताकत तुझे रोक नहीं सकती है। आओ देखो, एक नबी का सच्चा दीवाना चला था, मुस्तफा की क़यादत में, मुस्तफा जाने रहमत की क़यादत में निकला था। मक्के की घाटी से चला था, मदीने की वादी से चला था, 10,000 का दस्ता लेकर चला था, अंदलुस की सरजमीन पे कदम रखा था। जैसे ही लकड़ी की कश्तियों को जलाना चाह रहे थे, तो साथियों ने कहा था, ए तारिक बिन ज़ियाद, लकड़ी की कश्ती को क्यों जला रहे हो? अरे आपको पता नहीं है, हम 10,000 का दस्ता लेकर आए हैं, मगर मद्दे मुकाबिल दुश्मनों की तादाद लाखों की है। और दूसरी बात यह है कि हम जिस जमीन पर कदम रखे हैं, वो जमीन हमारी नहीं है। मतलब यह है कि जमीन भी अजनबी है, आसमान भी अजनबी है, फजा भी अजनबी है, खला भी अजनबी है, हवा भी अजनबी है, दरिया के पानी के लहरों का तेवर भी अजनबी है। और फिर लकड़ी की कश्ती को जलाने की बात कर रहे हैं। ए तारिक बिन ज़ियाद, अगर हम लड़ते लड़ते शिकस्त खाने लगे, तो इन लकड़ी की कश्तियों को बचा कर रखो, ताकि हम अपनी जानों को बचा सके, ताकि हम भाग सके। जब कहा था तारिक बिन ज़ियाद के साथियों ने, तो नबी के इश्क में तड़पने वाला हज़रत तारिक बिन ज़ियाद ने दिल से क्या बात कही थी? ए साथियों, तूने क्या कहा? जमीन अजनबी है। तूने क्या कहा? आसमान अजनबी है। तूने क्या कहा? हवा अजनबी है। तूने क्या कहा? फजा अजनबी है। अरे याद रख, जब तक तारिक बिन ज़ियाद नबी के इश्क के बाजार में अपना दिल बेचा नहीं था, लड़ता था, जमीन अजनबी होती थी, आसमान अजनबी होता था। लेकिन जब से तारिक बिन ज़ियाद ने नबी के इश्क के बाजार में अपना दिल बेच दिया है, तारिक हारता नहीं है, दुश्मनों को धूल चटाता रहता है।